और आज हम एक बहुत जरूरी बात पर बात करेंगे। वो है स्कूल का बजट और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। हर स्कूल चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिक्र ना करें, इस वीडियो में आप 10 आसान तरीके सीखेंगे जिनसे आप स्कूल के पैसे और चीजों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेंगे। चाहे आपका स्कूल छोटा है या बड़ा, ये तरीके आपके काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि पैसे महदूद होते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप यह फैसला करें कि किन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। मिसाल के तौर पर, क्या आपको नई किताबें चाहें या असातिज़ा को बेहतर तरबियत, क्या क्लासरूम को बेहतर बनाने की जरूरत है या खेल के मैदान को। एक फहरिस्त बनाइए और उसमें वो तमाम चीजें लिखें जो आपको चाहें। फिर उन चीजों को तरतीब दें कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। ये काम स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और वालिदीन मिलकर करें ताकि सबकी राय शामिल हो। इससे आप पैसों का सही इस्तेमाल कर सकेंगे और फैसले भी सही होंगे। बेहतर बार हमारे पास चीजें तो होती हैं, लेकिन हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि आप देखें कि आपके पास क्या है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है। क्या क्लासरूम की तरतीब ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठा सकें? क्या कंप्यूटर और इंटरनेट का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या पुरानी किताबों और फर्नीचर को ठीक करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? असातिज़ा को सिखाएं कहो का मसाइल में जदीद तरीके से पढ़ाएं। इन्हें इंटरनेट से मुफ्त तालीमी मवाद ढूंढना सिखाएं। बच्चों को भी आदत डालें कहो स्कूल की चीजों का ख्याल रखें। इससे न सिर्फ चीजें खराब होने से बचें, गैबल के बच्चे भी जिम्मेदार बनेंगे। जब भी आपको नई चीजें खरीदनी हो तो पहले मंसूबा बनाएं। मार्केट में जाएं और मुख्तलिफ दुकानों से कीमतों का मवाजना करें। होलसेल मार्केट से चीजें सस्ते मिल सकती हैं। ज्यादा चीजें एक साथ खरीदने से भी राहत मिल सकती है। यह भी याद रखें कि आप अच्छी और मजबूत चीजें खरीदें जो ज्यादा अरसा चलें। सस्ती और खराब चीजों पर पैसा ज़ाया न करें, क्योंकि वह जल्द खराब हो जाएंगी। खरीदारी का एक तरीका कार बनाएं और तमाम रसीदें और बिल महफूज रखें। इससे आपको हिसाब रखने और किसी भी किस्म की गलती से बचने में मदद मिलेगी। बजट को मुख्तलिफ जरूरियात के लिहाज से तकसीम करें। किताबें, असातिज़ा की तनख्वाहें, मरम्मतावर हंगामी अखराजात के लिए अलग-अलग पैसे रखें। हर चीज के लिए एक हद मुकर्रर करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हद से ज्यादा खर्च न हो। हर माह बजट का जायजा लें और जरूरत पड़ने पर उसमें तब्दीलियां करें। असातिज़ा और अमले को भी बजट के बारे में बताएं और उन्हें समझाएं कि पैसों का इस्तेमाल की से एहतियात से किया। बच्चों को पैसों की अहमियत बताएं और उन्हें यह भी बताएं स्कूल को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बजट और वसाइल के बेहतर इंतजाम के लिए जरूरी है कि पर नजर रखी जाए। एक कमेटी बनाएं जो हर माह बजट और वसाइल के इस्तेमाल को चेक करे। ये कमेटी देखेगी कि बजट का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है और पैसों का जियान है हो रहा। कमेटी अपनी रिपोर्ट स्कूल इंतजामिया को दे गया और अगर कोई गलती हो तो उसकी निशानदही करेगी। इसके अलावा स्कूल की वेबसाइट पर भी बजट और अखराजात की तफसीलात लगाएं ताकि सबको पता चले कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर आपके स्कूल के पास पैसे कम हैं तो पैसे कमाने के नए तरीके तलाश करें। कम्युनिटी और वालिदीन से मदद मांगें। स्कूल में फंडरेजिंग प्रोग्राम मुनअक्किद करें और वालिदीन से कहें कि अपना वक्त और वसाइल रज़ाकाराना तौर पर दें। हुकूमती और गैर सरकारी तंजीमों से ग्रांट्स हासिल करने की कोशिश करें। बहुत सी तंजीमें स्कूलों की माली मदद करती हैं। स्कूल की इमारत या खेल के मैदान को शाम के वक्त किराया पर दे कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। इस तरह आपका मसाइल के बावजूद भी स्कूल की जरूरियात पूरी कर सकते हैं।
बेहतबार हम गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। बिजली और पानी का ज़िया रोकें और गैर जरूरी पर नंटिंग से गरीज करें। असातिज़ा को हदायत करें कहो सिर्फ जरूरी चीजों की ही फोटो कापियां करवाएं और बच्चों को डिजिटल मुआदा इस्तेमाल करने की तरगीब दें। स्कूल की इमारत की अच्छी तरह देखभाल करें ताकि मरम्मत पर कम पैसे खर्च हों। पंखे बल्बावर दीगर पर की आलात बंद करने की आदत अपनाएं, जबान की जरूरत न हो। आजकल टेक्नोलॉजी हमारा बेहतरीन दोस्त है। स्कूल के पैसों का हिसाब रखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल करें। इससे आपको बजट बनाने, अखराजात को ट्रैक करने और रिपोर्ट्स बनाने में आसानी होगी। इसी तरह इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल के आप स्कूल की तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं और उनके इस्तेमाल पर नज़र रख सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स जैसे कहा ईमेल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं और असातिज़ा, वालिदीना और इंतजामिया के दरमियान राब्ते को आसान बना सकते हैं। असातिज़ा और अमले को वसाइल के इस्तेमाल के बारे में बताना जरूरी है। उन्हें बताएं कि बजट क्या है और वसाइल को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। असातिज़ा से मशावरा करें कि वह किस तरह अपने तदरीसी तरीकों में तब्दीली लाकर वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें हौसला अफजाई करें कि उन्हें और जदीद तदरीसी तरीके अपनाएं जिनमें कम वसाइल की ज़रूरत और ज़रूरत को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें। इन तमाम चीज़ों का मकसद यह है कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले। इस बात को यकीनी बनाएं कि वसाइल का इस्तेमाल बच्चों की तालीमी ज़रूरियातों को पूरा करने लिए किया जाए। अच्छी किताबें और दीगर तालीमी मवाद फराहम करें। असातिज़ा की तरबियत पर तवज्जो दें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तालीमी मयार को बेहतर बनाएं। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश रहें। मुझे उम्मीद है कि हदसन कात आपको अपने स्कूल के बजट और वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मददगार साबित होंगे। याद रखें, हर छोटा कदम हम होता है और जब हम सब मिलकर कोशिश करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। अगर आप तजावीज़ पर अमल करेंगे तो आपका स्कूल माली तौर पर मजबूत होगा और अपने बच्चों को एक बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम कर सकेंगे। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी तालीम और तरबियत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर कोशिश करें और अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन बनाएं।